वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जुमे को इल्ज़ाम आयद किया कि पेशरफ वीआरएस हुकूमत ने मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की अहानत की थी और वह अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बावजूद अफसरदा रहा करते थे। पूनम प्रभाकर ने, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर भी हैं, रविंद्र भारती में कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने हालांकि अलहदा तेलंगाना तहरीक में सरगर्म तौर पर हिस्सा लिया था, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद बीआरएस हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। हत्ता कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी जब चल बसे, उनकी आखिरी रसूमात में भी उस वक्त की बीआरएस हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जुमे को वजीर माल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जंद हर्षा रेड्डी के अहातों की तलाशियां ली। हैदराबाद में वजीर माल की जुबली हिल्स में वाक़ रिहायशगाह, शहर के मज़ाफ़ात के इलाके हिमायत सागर में उनके फार्म हाउस और उनके फर्जंद दुख्तर और दूसरे अफराद ख़ानदान से मुतालिक दूसरे अहातों को भी एक साथ वहाँ तलाशियाँ ली गई। हर्षा रेड्डी की मिल्कियत वाली एक कंस्ट्रक्शन फर्म के अहातों को भी ईडी ने तलाश किया। उनके आबाई ज़िले खम्मम के दूसरे मकामात पर भी ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। मकानात, दफातर और दूसरे मकामात पर 16 टीमों ने बैक वक्त तलाशियाँ ली। मनी लॉन्ड्रिंग के एक और केस से मुतालिक ये तलाशियाँ ली गई। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने क़ब्ल हर्षा रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए मालियत की 7 कीमती घड़ियाँ खरीदी हैं। तामीरी कारोबार से वाबस्ता हर्षा रेड्डी को बराहे सिंगापुर, हांगकांग से मुबैना तौर पर 1 करोड़ 73 लाख रुपए मालियत की 2 लग्जरी घड़ियों की खरीदी के सिलसिले में कस्टम्स डिपार्टमेंट ने समन भी जारी किया था। महकमा कस्टम्स की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ था कि घड़ियाँ बराहे सिंगापुर, हांगकांग से स्मगल की गई हैं। महकमा कस्टम्स ने एक मुबैना डीलर मोहम्मद मुबीन से ये घड़ियाँ जब्त की थी, जो 5 फरवरी को सिंगापुर से चेन्नई पहुँचा था। हर्षा रेड्डी ने मुबैना तौर पर नवीन कुमार नामी एक शख्स के जरिए घड़ियाँ खरीदी थी, जिसे मार्च में कस्टम्स के हुक्काम ने पूछताछ की थी। इस पूरे मामले को लेकर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलाशियाँ ली हैं। इससे कबल भी इस किस्म की रेड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के मुख्तलिफ जायदादों पर की है। कांग्रेस एमएलए बालू नायक ने नलगुंडा जिले के चिंतापल्ली मंडल के कुरमड गांव के बाशिंदों की तरफ से सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। जैसे ही नायक गांव पहुंचे, मकामी लोगों ने उनका दाखिला रोक दिया और एहतजाज किया और मुतालबा किया कि वो अपने इलाके से दूर रहें। मुजाहिरीन ने एमएलए को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी और उनकी क़यादत से अदम इत्मीनान का इजहार किया और हल न होने वाले मकामी मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। ये वाक़या देवरकुंडा हल्के में पेश आया, जहाँ नायक नुमाइंदगी करते हैं। एहतजाज के बाद मजीद किसी किस्म की झड़प की इतला नहीं मिली। అయ్యా ఎందుకయ్యా అట్లా వస్తున్నారు చెప్పని రాదని ఒత్తులు వచ్చి అక్కడ పోతారు అర్థం కాకుండా ఒకటే ఒట్టుకొని పోతావు సమస్య చెప్పండి. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हफ्ता यानी 28 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगी। उनके दौरे हैदराबाद के पेश नज़र कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप ने सिकंदराबाद के बुलारा में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम में पुलिस, रेवेन्यू और जीएचएमसी, बरखी, आरएनबी और फायर सर्विसेज के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने राष्ट्रपति नीलाम में कायम करदा 8 रियासतों के स्टॉल्स, 4 फूड कोर्ट्स और मीडिया सेंटर का मुआयना किया। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर विश्व प्रसाद ने बताया कि सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र 28 सितंबर को सुबह 9 बजे से बेगमपेट, एचपीएस, पीएनटी जंक्शन, रसूलपुरा, सीटीओ प्लाजा, टिपोली,
कारखाना, तिरमलगिरी, लोतकुंटा, बोलारा में ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। सदर जमहूरिया अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर मेडचल के शामीरपेट में वाक़ नलसर लॉ यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अम्रपाली ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बिला इजाज़त तशहीरी पोस्टर्स चिपका करने के खिलाफ इंतबाह दिया है और कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अम्रपाली ने जुमे को बताया कि GHMC के हुदूद में दीवारी पोस्टर्स के चिपका करने पर इम्तना आयद कर दिया गया है। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो इजाज़त के बगैर इस किस्म के पोस्टर्स पेस्ट करने वालों पर जुर्माने आयद करें। कमिश्नर GHMC ने मजीद बताया कि दीवारों पर फिल्मों के पोस्टर्स और तहरीरों पर भी इम्तना आयद किया गया। उन्होंने कहा कि फिल्मों के पोस्टर्स या तिजारती इश्तिहारात गैर मजाज तौर पर लगाने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन ने जुमे को चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड तेलंगाना में 20 करोड़ रुपए का अतिया दिया। यहां जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व बोर्ड रुकन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और BPL माधवराव मेंटर रिलायंस ग्रुप बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को यह चेक पेश किया। संगारेड्डी में एक तालिबान ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया जिले संगारेड्डी के गीतम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में पेश आया। मौजूद रुद्रारा में वाक़ इस हॉस्टल में बीटेक CSC की साल अव्वल की 19 साला तालिबा वर्षा ने हॉस्टल रूम में फांसी लेकर ये इंतहाई इक़दाम किया, जो ज़िले अनंतपुर से ताल्लुक़ रखती थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। खुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। इंडिगो एयरलाइंस ने जुमे से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज तक रास्त परवाज़ों का आगाज़ किया। एयरलाइंस ने कहा कि उसने सितंबर के दौरान 7 रास्त खिदमात शुरू की हैं। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नए रूट से हैदराबाद तक राजकोट, अगरतला, जम्मू, आगरा, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज को मरबूत किया जा सकेगा। इंडिगो एयरलाइंस की जानिब से हफ्ते में 4 मरतबा पीर, चारशुम्बा, जुमे और इतवार को अयोध्या के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। स्पाइस जेट की जानिब से भी क़ब्ल ये खिदमात फराहम की जाती थी, ताहम 1 जून से उसने हैदराबाद तक अयोध्या रास्त परवाज़ें मनक़ते कर दी। हैदराबाद तक राजकोट रास्त परवाज़ों का आगाज़ 16 सितंबर से हो गया है। अजला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोतगुडम, वरंगल और हन्नमकुंडा में चंद मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी एक रिपोर्ट में यह इंतबाह जारी किया है। जुमे को जारी करदा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्ता यानी 28 सितंबर को इस किस्म की सूरत हाल मुख्तलिफ अजला में देखी जाएगी। ज़िले मेदक में नरसापुर के करीब जुमे को एक कॉलेज की 2 बसों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। इस हादसे में कम से कम 20 तुलबा जख्मी हुए हैं। बीवी राजू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ये बसें टाउन के मज़ाफ़ात में क्लासिक गार्डन के करीब मुतसादिम हो गई। दोनों बसों के ड्राइवर्स शदीद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस और मकामी अफराद को ड्राइवरों को निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो बसों के कैबिन्स में बुरी तरह फंस गए थे। दोनों ड्राइवर्स को नरसापुर के सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहाँ एक ड्राइवर दौरान इलाज ज़ख्मों से जानबर न हो सका, जिसकी 50 साला नागाराजू साकिन पटेंचरू की हैसियत से शिनाख्त की गई। यादगिरी नामी दूसरे ड्राइवर की हालत भी तशवीशनाक बताई गई है। दोनों बसों में सफ़र करने वाले कम से कम 20 तुलबा शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी हालत में उन तुलबा को बसों से बाहर निकाला गया और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए नरसापुर, संगारेड्डी और हैदराबाद के मुख्तलिफ दवाखानों को मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि इन बसों में तसादुम उस वक्त हुआ जब एक ड्राइवर ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर देने से बचने की कोशिश की। नरसापुर के सर्कल इंस्पेक्टर जॉन रेड्डी और दूसरे पुलिस ओहदेदारों ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की रिहायशगाह में चोरों ने घुसकर कई कीमती सामान चोरी कर लिया। वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसने जाए वक़्त पर पहुंचकर CCTV फुटेज का जायज़ा लिया। पुलिस ने चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। उनका ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात
अभी सामने नहीं आई हैं। अलवाल की नागिरेड्डी कॉलोनी में एक मकान के बाहर पेशाब करने पर झगड़े के बाद राउडी शीटर और दीगर 2 अफराद ने एक शख्स पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। ये वाकया मेरचल ज़िले में पेश आया। हाल ही में ये वीडियो सामने आया है। हालांकि इस झगड़े की असल तारीख के बारे में अभी मालूमात नहीं आई हैं। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक मकामी बाशिंदे ने दूसरे शख्स के अपने घर के बाहर पेशाब करने पर एतराज़ किया। झगड़े के बाद राउडी शीटर ने बोयनपल्ली से 2 अफराद को इसके साथ हमले में शामिल होने के लिए बुलाया। शदीद ज़ख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया और वो इस वक्त खतरे के बाहर है। अलवाल पुलिस ने हमले में मुलविस 3 अफराद के खिलाफ इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अदाकार एनटीआर के मद्दा होने कड़पा में राजा थिएटर के अमले को बगैर टिकट के दाखिले पर ज़बरदस्त बहस के बाद ज़दोकोब किया। तसादम उस वक्त शुरू हुआ जब शायकीन के ग्रुप ने बगैर टिकट के थिएटर में दाखिल होने की कोशिश की, जिससे अमले के साथ ज़बानी झगड़ा हो गया। कशीदगी बढ़ने पर कुछ शायकीन ने थिएटर के अहलकारों पर हमला कर दिया। हंगामा आराई के जवाब में थिएटर इंतज़ामिया ने जारी शो को रोक दिया। मकामी पुलिस की मुदाखलत से सूरत हाल पर काबू पाया गया। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में मोटरसाइकिल पर रोमांस करते हुए जाने वाले नौजवान लड़के और लड़की की शिनाख्त हो गई है। बालापुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन दोनों की शिनाख्त कर ली और कल उन्हें पुलिस स्टेशन तलब किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले लिया और नोटिस जारी की। लड़के और लड़की की शिनाख्त कोलकाता के मोहम्मद वासिफ अरशद और लड़की की शिनाख्त अन्नापूर्णा शर्मा के तौर पर की गई। ये दोनों गच्चीबौली के अलग अलग हॉस्टल्स में रहा करते हैं। लड़का और लड़की आपस में दोस्त बताए गए हैं। 22 तारीख को दोनों मोटरसाइकिल पर जाते हुए काबिल एतराज़ हरकतें कर रहे थे कि इस दौरान पीछे की गाड़ी पर जाने वाले एक शख्स ने उनकी वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद बालापुर पुलिस ने हरकत में आते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से गाड़ी का नंबर की बिना पर उनकी शिनाख्त कर ली। कल लड़के और लड़की को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें नोटिस जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की स्मगलिंग के एक मामले में आज मरकजी हुकूमत से कुछ इंतहाई अहम सवालात पूछे और तफसीली रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी। अदालत उज़्मा ने मुल्क भर में मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों की हो रही स्मगलिंग मामले पर वसी समात का फैसला किया और इसीलिए मरकजी वजारत दाखिला ने इस मामले में डाटा जमा करके एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। आज भी समात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उन अहकामात को भी रद्द करने का हुक्म जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान रियासतों में फैली बच्चों की स्मगलिंग में शामिल 6 मुलजिमीन को ज़मानत दी गई थी। ख़ासतौर पर जिन अशखास को ज़मानत दी गई थी उन पर 4 साल के बच्चे के अगवा का मामला दर्ज है। अदालत उज़्मा का कहना है कि हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में शामिल पैमानों पर गौर किए बगैर मुलजिमीन को ज़मानत दे दी थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ अर्जी दहिंदा संजय समेत दीगर की तरफ से दाखिल अर्जियों पर मरकजी हुकूमत को मुकम्मल रिपोर्ट जमा करने का हुक्म सादर किया है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।